आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, सारे लोगों के लिए, सारे पेरेंट्स के लिए, सारे बच्चों के लिए। पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन आज के सिनेरियो में कैसा हो रखा है और पहले क्या था, ये भी गौर करने वाली बात है। क्या पहले क्या था और क्या। तो शुरू से ही, आज से नहीं, पहले का जनरेशन गैप का प्रॉब्लम पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हमेशा से रहा। बच्चे कुछ और सोचते हैं लाइफ को लेके, अपने बारे में लेके, जब वो एक एज क्रॉस करते हैं, और पेरेंट्स कुछ और सोचते हैं। पेरेंट्स का एक ही मोटो होता है बच्चों को लेके, वो अच्छे पढ़ाई एजुकेशन करें, वेल एजुकेट हो, वेल डिसिप्लिन हो और लाइफ को अपना एक करियर बना लें। उनका मेन मोटो यही रहता है कि वो 10th 12th ग्रेजुएशन अच्छे से एजुकेशन कंप्लीट करें और एक अच्छी जॉब, गवर्नमेंट और या प्राइवेट जॉब ले लें। ये एक्सपेक्टेशन रहती है। इसके लिए पेरेंट्स अपने तरफ से सारी फैसिलिटी बच्चों को देते हैं, एजुकेशन को लेके हर तरह के सपोर्ट देते हैं, जॉब लगने से पहले भी तक के सारे सपोर्ट देते हैं। बट बच्चे अब क्या समझते हैं, पहले क्या समझते हैं। पहले भी लगता था कि पापा बोलते रहते हैं फालतू का, खेलने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते हैं, हर चीज़ में सजेशन देते हैं, ये कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, और उससे हम डिस्टर्ब रहते थे पहले भी। लेकिन हमें पता रहता था कि पेरेंट्स की और हमारे एज ए बच्चे, हमारा क्या क्या दायरा है, और उस दायरे में रहते ही अपने अगर विरोध भी हमें करना है, किसी बात पर डिसएग्री भी होना है, तो मदर के थ्रू फादर तक पहुंचाते थे, नहीं मुझे पसंद नहीं है, मुझे खेलने जाना है, या कुछ भी बातों को लेके ये तरीका था। और एंड ऑफ द डे डिसरिस्पेक्ट नहीं होता था, और एक दायरे में रहते हुए अपने बातों को हम कहते भी थे, और बहुत हद तक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो सही बात है तो मानते भी थे। और वो भी समय गुजर गया अब कि लड़के लड़कियां सबको आप एजुकेट करना चाहते हैं पेरेंट्स, और हर तरह का सपोर्ट देते हैं। बट प्रॉब्लम आज के डेट में क्या आ गया है, सबसे बड़ा गैप। पहले तो बच्चे जब जैसे ही 14 15 10th होते होते उनके अब थॉट ही चेंज हो चुके हैं। थॉट इन सेंस कि पेरेंट्स उनको सबसे खराब लगते हैं, सबसे खराब लगते हैं इन सेंस उनको लगता है हर चीज़ में मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, हर चीज़ में मुझे कुछ करने नहीं देते। अगर आज तो आपको पता है कि इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया एक्सेस हो गया है कि उस पर टोक लगा दो, रोक लगा दो, उस पर भी बहस हो जाती है। फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में भी जाना है या आउटिंग पे भी जाना है, स्कूल वाले ले जा रहे हैं, कॉलेज वाले ले जा रहे हैं, मुझे जाना है। अगर आप एज ए पेरेंट्स उनको रोकते हो कि नहीं जाओ बाहर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एज ए वेल विशर अपने बच्चों के लिए सोचते हो कि यार गलत आदत में नहीं लगे, गलत फ्रेंड सर्कल में नहीं जाए, कुछ नशे की आदत ना लग जाए, कुछ और बता, क्योंकि वो उम्र ही होता है ऐसा कि बच्चों को कुछ समझ नहीं आता। बच्चों को हर टोक रोक उनको ख़राब लगता है, तो इस वजह से मना करते हैं। लेकिन बच्चों को लगता है कि ये टोक रोक है ना, उसके कारण वो स्टार्ट करते झूठ बोलना, चीज़ों को छुपाना और ना बताना। कुछ छोटी मोटी झूठे तो चल जाती है, खेलने के लिए चले गए, चाहे कुछ आपकी छोटी मोटी पार्टी है, लेकिन ये झूठ और ये ना आदत पड़ जाना। और पेरेंट्स को हमेशा डर लगता है उस टीन एज में, जब आपकी उम्र 10 12 साल से लेके 18 साल 19 साल 20 साल तक की एज में काफ़ी चांसेस है कि आप गलत संगत में जा सकते हो, गलत आदतों में पड़ सकते हो। पेरेंट्स समझाते हैं, बोलते हैं, बट आपको उनका विरोध। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं रिसेंटली, मैंने देखा भी, सुना भी है कई लोगों से, जहाँ बच्चे जो हैं पेरेंट्स को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं, कुछ भी बोल जाएंगे, मेरी लाइफ है, मेरा वे है, आपने मुझे पाल के बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया, ये आपकी ड्यूटी थी, आपने पढ़ाया मुझे, आपने किया तो आपकी ये ड्यूटी थी, अब मैं एजुकेटेड हूँ, मैं जॉब करूँ तो मैं अपना डिसीजन लूँगी या लूँगा, आप रोक टोक मत लगाओ, मैं लेट आऊँगा या आऊँगी, मुझे कोई मत टोको, मेरा लाइफ है। बहुत ज़्यादा होगा तो चिल्ला लेंगे, खाना खाना बंद कर देंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे। आजकल तो मैं इतनी इतनी सुने हैं कि इतना होने के बाद पेरेंट्स पे ही ब्लेम कर देते हैं, यहाँ तक कि पुलिस आ जाती है। और इस सिचुएशन में पेरेंट्स की हालात है ना, एक हेल्पलेस पेरेंट्स के अलावा कुछ नहीं होता, उनके पास कुछ नहीं रहता है। अगर कॉलेज स्कूल ने या बच्चे स्टूडेंट ने प्लान बनाया कि आउटिंग पे गोवा जाएंगे या कहीं और जाएंगे, पेरेंट्स दे कैन नॉट स्टॉप देम। कह नहीं सकते कि नहीं नहीं तुम्हें नहीं जाना है, क्या ज़रूरत है जाने की, बाद में जाना, लेकिन नहीं रुकेंगे वो।
आप नहीं दोगे, वो फ्रेंड से अरेंज कर लेंगे, पैसे चले जाएंगे। तो घर का माहौल और पेरेंट्स की हालात बहुत बुरी हो चुकी है और ये दिन पर दिन और बढ़ते जाएगी। एजुकेशन ख़राब और अच्छा चल जाएगा, आपके मार्क्स कम अच्छे चल जाएंगे, लेकिन आप ये अगर फिसल गए उम्र की इस पड़ाव पे 14, 15, 16, 20 सालों के अंदर में, फिर एक बार वो लत लग जाएगी बुरे ड्रग्स की या किसी तरह के लत की, फिर वो कभी वो ऐसी गलतियां होती हैं जो आप कभी भी ठीक नहीं कर पाते।